कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती जैसी एक और दुनिया मौजूद है, जहां हवा अलग है, लोग अलग हैं और जीवन के नियम भी पूरी तरह अलग हैं, तो सोचिए अगर हम उनमें से एक प्लेनेट पर पहुंच जाएं, तो वहां का नज़ारा, वहां का मौसम और वहां के लोग हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग होंगे। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ जाना पहचाना लगे, लेकिन फिर भी सब कुछ अलग हो। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी ग्रह पर जहां जिंदगी वैसी ही है जैसी धरती पर दिखती है, पर हर चीज़ में छिपा है एक अनजाना राज। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफ़र की कहानी, द लॉस्ट प्लैनेट। दो एस्ट्रोनॉट हजल और स्टीव एक लंबे रिसर्च मिशन के लिए ब्रह्मांड की गहराइयों में निकले थे। उनका मकसद था नई ऊर्जा स्रोतों और संभावित ग्रहों की खोज करना। वे लोग आपस में बात करते हुए और रिसर्च के बारे में एक दूसरे से जानकारी साझा कर रहे थे, मगर उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी यह यात्रा उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगी जिसकी कल्पना तक इंसान ने कभी नहीं की होगी। जैसे जैसे उनका स्पेसक्राफ्ट ब्रह्मांड के अंधेरे गहराइयों में बढ़ता गया, चारों ओर सन्नाटा फैलता गया। अचानक पूरा सिस्टम झिलमिलाया, लाइट्स बुझ गई, इंजन बंद हो गया। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। हज्जल और स्टीव की सांसें रुक सी गईं। कैबिन में सन्नाटा और डर भर गया। फिर कुछ मिनट बाद एक धीमी बीप की आवाज़ आई। स्क्रीन पर रोशनी लौटी और डिस्प्ले पर एक लाल चेतावनी झिलमिला रही थी, न्यू प्लैनेट डिटेक्टेड। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरानी और रोमांच दोनों था। स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से बाहर झांका तो उनके सामने एक हरी भरी दुनिया फैली हुई थी। एक ऐसा ग्रह जो बिल्कुल पृथ्वी जैसा लग रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, चमकते झरने और दूर से आती पंछियों की मधुर आवाजें, मानो किसी ने ब्रह्मांड के अंधेरे कैनवस पर एक अद्भुत दुनिया बना दिया हो। वो नज़ारा इतना सुंदर था कि कुछ पल के लिए दोनों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। हजल ने धीमे स्वर में कहा, स्टीव, क्या यह सच में कोई दूसरा ग्रह है या हम धरती पर ही किसी सपने में हैं? उन्होंने ध्यान से देखा तो उस ग्रह पर एक सूरज और एक चांद दोनों एक साथ आसमान में दिखाई दे रहे थे। कुछ पल के लिए दोनों बिल्कुल चुप रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में ऐसा कोई ग्रह हमारे सौरमंडल के भीतर मौजूद हो सकता है। हजल ने धीरे से कहा, स्टीव, यह तो किसी कल्पना जैसा लग रहा है। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर और उत्साह दोनों ही उनके अंदर एक साथ चल रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और सावधानी से अपने स्पेसक्राफ्ट को उस ग्रह की सतह की ओर मोड़ा। जैसे जैसे वो नीचे उतरने लगे, खिड़की से दिखने वाले नज़ारे और भी अद्भुत होते जा रहे थे। नीले झरनों की चमक और हवा में एक अनकही शांति। वो पल शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे खूबसूरत लैंडिंग मोमेंट बनने वाला था। जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट उस ग्रह की सतह पर उतरा, एक हल्की सी कंपन महसूस हुई और फिर चारों ओर बस शांति ही शांति थी। जब वे लोग उस ग्रह पर अपना पहला कदम रखे तो उनके सामने जो नज़ारा था वो किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। दूर खरादूर तक के तिलक हरे मैदान फैले हुए थे, जहाँ कुछ लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, मगर वे देखने में अलग ही दिख रहे थे। पेड़ों पर रंग बिरंगे फलों की भरमार थी और झरनों से बहता साफ नीला पानी जो सूरज और चांद की रोशनी में चमक रहा। आसमान में बड़े बड़े पक्षी धीमी उड़ान भर रहे थे। उनके पंखों की झलक किसी सुनहरी चादर जैसी लग रही थी। हजल ने धीरे से कहा, स्टीव, यह तो धरती से भी ज्यादा खूबसूरत ग्रह ही है। स्टीव ने हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि शब्द उस पल की सुंदरता को बयान ही नहीं कर सकते थे। फिर हजल ने बोला, स्टीव, क्या अब भी हमें इसकी जानकारी धरती पर हेडक्वार्टर को देनी चाहिए? स्टीव ने कुछ पल आसमान की ओर देखा, जहां एक साथ सूरज और चांद चमक रहे थे। फिर मुस्कुराते हुए बोला, अभी नहीं हजल, अभी कुछ देर रुकते हैं। पहले इस जगह को थोड़ा और करीब से देख लेते हैं। हजल ने सहमति में सिर हिलाया। तभी अचानक हजल ने दूर अपने कैमरे से कुछ देखा और वह हैरान रह गई। उसने देखा एक बड़े पेड़ के पास कुछ जीव बैठे थे, पर वे ना इंसान लग रहे थे, ना ही पूरी तरह जानवर। उनका रूप किसी होमिनिन यानी बंदर जैसे मानव जो कभी हमारे पूर्वज हुआ करते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बुद्धिमत्ता चमक रही थी, जैसे वे अभी अभी सोचने की शुरुआत कर रहे हों। हजल ने उत्साहित होकर कहा, स्टीव, ये देखो, ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे धरती पर कभी इंसान हुआ करते। स्टीव ने ध्यान से देखा और बोला, शायद यह वही पल है जहां इस ग्रह पर इवोल्यूशन की नई शुरुआत हो रही है। दोनों के दिलों में अद्भुत उत्साह और आश्चर्य उमड़ पड़ा, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा ग्रह था जहां वे मानवता के आरंभिक रूप को अपनी आंखों से देख रहे थे। वह समझ गए कि यह जगह सिर्फ एक और ग्रह नहीं, बल्कि एक नई धरती की उत्पत्ति हो रही है। अब उनके दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों ही बराबर थे। एक तरफ मन कह रहा था, चलो पास चलकर देखते हैं, और दूसरी तरफ अंदर से डर की लहर भी उठ रही थी। स्टीव ने धीमी आवाज में कहा, हेजल, हमें संभल कर रहना होगा। अगर यह वाकई विकास के शुरुआती दौर के जीव हैं तो यह अभी भी शिकारी और नरभक्षी दोनों हो सकते हैं।
हजल ने दूर कैमरे की स्क्रीन पर झूम किया तो देखा कि होमिनिन कुछ जानवरों का शिकार कर रहे थे और फिर आग जैसी किसी चीज़ के पास बैठकर उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। हजल की सांसें भारी हो गईं। तभी हजल ने बोला, स्टीव, अगर उन्होंने हमें देख लिया और हमें अपने शिकार समझ लिया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। स्टीव ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, हमें अब हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। एक गलती और हम इस ग्रह की कहानी बन जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर, रोमांच और खोज की भूख सभी एक साथ चमक रही थी। वे दोनों छुपकर उन जीवों को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगे। उन्होंने देखा कि वे जीव किसी बड़े शिकार की तैयारी कर रहे थे। तेज आवाज़ों में एक दूसरे को संकेत दे रहे थे और हाथों में नुकीले पत्थर जैसे हथियार पकड़े हुए थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हजल और स्टीव की नज़र दूर फैले मैदान पर पड़ी जहां शेरों का एक विशाल झुंड चल रहा था। उनकी हर हरकत शांत लेकिन घातक थी, जैसे वे भी शिकार की तलाश में हों। स्टीव ने फुसफुसाते हुए कहा, हेजल, लगता है इस ग्रह का जंगल भी धरती जितना ही खतरनाक है। हजल धीरे से बोली, या शायद उससे भी ज्यादा। कुछ देर तक हजल और स्टीव ने चुपचाप उन जीवों को ऑब्जर्व किया, हर एक हरकत को ध्यान से देखा। होमिनिन धीरे धीरे झुकते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनकी नज़रें एक ही दिशा में एक शिकार पर टिकी थीं। तभी हजल ने धीरे से बोला, स्टीव, वो देखो हिरणों का एक झुंड। अगले ही पल होमिनिन अचानक गरजते हुए हिरणों की ओर टूट पड़े। लेकिन जैसे ही हमला शुरू हुआ, हिरणों ने जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा झुंड गायब हो गया। स्टीव ने धीमे स्वर में कहा, लगता है यहाँ के जानवर भी धरती से कहीं ज़्यादा तेज़ और समझदार हैं। हजल ने सिर हिलाया, हाँ, और ये होमिनिन, इन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके बाद दोनों ने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि अब वक्त आ गया है उन जीवों से आमने सामने मिलने का। लेकिन तभी हजल बोली, स्टीव, हमें पहले इसकी जानकारी धरती पर हेडक्वार्टर को दे देनी चाहिए। ऐसी खोज इंसानियत के लिए एक नए जीवन की खोज है। दोनों तुरंत अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर लौटे, मगर जैसे ही अंदर गए वे हैरान रह गए। पूरा सिस्टम बंद पड़ा था। ना कोई स्क्रीन जल रही थी, ना ही किसी बटन पर कोई प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कई बार सिस्टम रिस्टार्ट करने की कोशिश की, पावर रिसेट, मैनुअल कंट्रोल, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। थक हार कर हजल ने गहरी सांस ली और बोली, लगता है फिलहाल हम इस ग्रह पर फंस चुके हैं। और फिर दोनों चुपचाप फिर से उसी ग्रह की दिशा में दोनों निकल पड़े। धीरे धीरे वे जंगलों से बाहर निकले। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, वो सभी होमिनिन जीव एकदम चुप होकर उनकी तरफ देखने लगे। पूरा जंगल कुछ पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की ओर। उसके बाद कुछ जीव तो हजल और स्टीव को देखते ही भागने लगे, पर कुछ अब भी वहीं खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि उन दोनों एस्ट्रोनॉट को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। हजल और स्टीव धीरे धीरे डरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ हवा में तनाव और रहस्य घुलता जा रहा था। जब वे उनका करीब आया, उसने हजल का हाथ छुआ, फिर कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वो उनके भीतर कुछ महसूस कर रहा हो। अगले ही क्षण वह चुपचाप मुड़ा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो पल हजल और स्टीव के लिए सांस रोक देने वाला अनुभव था। स्टीव ने जोर से कहा, सुनो, रुको, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तभी उन जीवों में से एक पलटा और